अगर आपका मन सच में कभी आराम नहीं कर पाता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, आपको हर पल ये लगता है कि हर चीज लाइफ में बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका मन बार बार ये कहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर ये प्लान के मुताबिक ना हुआ तो ये वीडियो है आपके लिए। स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रही हूं। तो पहले तो एक बात, बहुत छोटी सी बात पर बड़े ही काम की बात, कि आप टूटे हुए बिल्कुल नहीं हो। आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस बहुत ज्यादा थक चुके हो। यू आर टायर्ड। एंजाइटी होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है आपकी। ये आपके मन और आपके शरीर की आपको इंडिकेशन है कि मुझे सेफ फील करने दो, मुझे सुरक्षित महसूस करने दो। आज मैं आपको बदलने नहीं आई हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बदलने को नहीं कहूंगी। आज हम बस अपने उस हिस्से को, अपने दिमाग के, अपने शरीर के उस हिस्से को बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में सब कुछ संभाल रहा है। तो आज हम जरा डीपली समझेंगे कि एंजाइटी, ओवरथिंकिंग क्यों हो रही है और क्या किया जाए इसका। नमस्ते, मैं हूं रेकी ग्रैंड मास्टर प्राची कौशिक, और आज की ये वीडियो उस हर इंसान के लिए जो अपने जीवन में कभी ना कभी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कंट्रोल जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो अगर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, इस व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई बुरी आदत नहीं है आपकी। कंट्रोल एक्चुअल में सेफ फील करने की कोशिश है। आप जब भी अपनी लाइफ में सेफ्टी चाहते हो तो आप हर चीज को अपने मुताबिक, अपने कंट्रोल में रखकर करना चाहते हो। जब हमारा नर्वस सिस्टम खुद से अनसेफ फील करता है, जब अनसिक्योर फील होता है, असुरक्षित महसूस होता है, तो हमारा मन कोशिश करता है कि हर चीज का अंदाजा पहले से ही लगा लिया जाए, गलती होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए, हर समय अलर्ट रहा जाए। यही कंट्रोल है। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप बातों को बार बार अपने मन में रिपीट करते हो, आप हर चीज में प्लान करते हो और प्लान करके ही हर चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी लाइफ में, कभी ना कभी अलर्ट रहना, ये हर चीज में अपना तुरंत रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी था, और बस आपके शरीर ने उस चीज को याद रखा है। अब इस कंट्रोल ने आपको बचाया एक समय पर अब प्रॉब्लम यह है कि यही कंट्रोल, यही ओवरथिंकिंग आपकी आदत में आ गया है, आपकी आदत बन गई है। तो अब धीरे धीरे समझते हैं इस चीज को कि क्या किया जाए। जब कुछ भी अनिश्चित होता है, अनडिसाइडेड, तो हमारी जो ये बॉडी है, इसको अनसेफ फील होता है, ये असुरक्षित महसूस करती है। हमारा जो मन है वो कंट्रोल बढ़ाने लगता है, जो शरीर है वो और ज्यादा टाइट हो जाता है। हर चीज बहुत अलर्ट में, सब टाइट हो जाएगा आपका, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो एकदम से यहां पहुंच जाता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, नियंत्रण चिंता को शांत कभी भी नहीं करता। अगर आपको लगता है स्ट्रेस के केस में आप जितना ज्यादा कंट्रोल रखोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नियंत्रण शरीर को बताता है कि दुनिया असुरक्षित है। अगर आप कंट्रोल रखते हो चीजों पर, तो आपके माइंड को ये सिग्नल जाता है कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अनसेफ है, असुरक्षित है। सो डू समथिंग एल्स। ये समझिए कि जब आपने कंट्रोल रखा है तो आपके माइंड में सायरन बज रहा है, लगातार सायरन बज रहा है इमरजेंसी का, कि आसपास कुछ होने वाला है। सो बी ऑन अलर्ट पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए कि आप दिन भर सब कुछ करने के बाद, सारा काम करने के बाद, सब चीजें अपने काम दिनचर्या खत्म करने के बाद, जब रात को लेटते हो, जब आपका सब आसपास सब कुछ शांत हो जाता है, तभी आपका जो मन है वो सबसे ज्यादा बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि खामोशी उसे असुरक्षित लगती है। जब आप साइलेंस में होते हो तो आपके दिमाग को लगता है खतरा आ गया। तो जब खतरा आएगा तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो आपका दिमाग साइलेंस में सुपर एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी यादें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेंडिंग टास्क सब याद आ जाते हैं आपको शांत होते ही। इसीलिए आप शांत नहीं बैठ पाते, इसीलिए आप अकेले नहीं रह पाते, इसीलिए आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह पे आप अकेले हो और दिमाग शांत हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप दूसरों के मूड की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। कोई दुखी हो गया तो आपको लगता है आपकी वजह से दुखी हो गया। कोई परेशान है तो आप सोचते हो मैं क्या कर दूं उसकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। कोई रो रहा है तो आप सब कुछ छोड़ के ये सोचते हो कि उसकी आंसू कैसे चुप कराऊं, कैसे उसके आंसू पहुंच दूं। कोई गुस्सा है तो सोचते हो कि मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी, ये इंसान गुस्सा क्यों है। और इतना सोचना आपको थका देता है। आप रिलेट कर पा रही हो ना एग्जाम्पल से? होता है ना एग्जैक्टली ऐसा ही। यही सोचते हो ना आप जब किसी को परेशान देखते हो कि मैंने तो कुछ नहीं कर दिया। ऑफिस में गए, बॉस का मूड खराब है, क्या सोचते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में तो कोई डिले नहीं आ गया, कि मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई। घर में आते हो, आपके स्पाउस मतलब आपके पति या आपके पत्नी, उनका मूड खराब है, तुरंत क्या सोचते हो? अरे मैंने तो कुछ नहीं कह दिया कहीं, कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया आज, कहीं मैंने खाना गलत तो नहीं बना दिया आज, कहीं ने कुछ बुरा तो नहीं लग गया। यही हो सोचते हो ना? ऐसा ही होता है। चलो एक और केस ले लेते हैं। आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हो, ये मानकर कि आप खुद को तैयार कर रहे हो। जैसे कि आपके बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप ये नहीं सोचोगे कि बच्चे ने तैयारी कर ली, एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। आप ये सबसे पहले सोचोगे एग्जाम अच्छे नहीं हुए तो, ये फेल हो गया तो, इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, कि क्या करेगा। यही सोचते हो वर्स्ट केस सिनेरियोस। आपके बच्चे की शादी की उम्र हो रही है, तो आप ये नहीं सोचते कि इसके लिए रिश्ता मिले हम शादी कर दें। अब क्या सोचते हो? उम्र हो गई है, अब रिश्ते नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, कैसे इसकी जिंदगी सेट होगी, कैसे सेटल होगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि सही समय पे शादी हो जाएगी। हम नेगेटिव सोच लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज में पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि हम खुद को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बिना आराम के तैयारी धीरे धीरे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ाती है। आप जो इतना सोच रहे हो ये कुछ नहीं कर रहा। ये जो आप वर्स्ट केस सिनेरियोस को प्लान करके सोचते हो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं खुद को, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके आप अपना मेंटल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। चलिए अभी एग्जाम्पल से तो समझ लिया कि आप कैसे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी को अपने जीवन में इनवाइट करते हो। अब यहीं पर जो रेकी है वो बहुत गहराई से काम करती है।
रेकी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो मन को समझाना नहीं है। रेकी मन को नहीं समझाती। रेकी आपके शरीर को, आपकी बॉडी को सेफ फील करवाने में हेल्प करती है। आप सुरक्षित महसूस करने लगते हो। जो आपका एंग्शियस नर्वस सिस्टम है, वो लॉजिक से शांत नहीं होता। वो शांत तब होता है जब उसे सेफ महसूस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए रात का समय है, आप अपने रूम में हो, बड़े आराम से लेटे हो। अचानक से बाहर मौसम खराब हो गया। बहुत जोर से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है। इतनी जोर की आवाज है कि आपकी खिड़कियों में भी हल्की सी वाइब्रेशन है, आपके दरवाजे भी हल्के से वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत जोर से आवाज हो रही है। एक बात बताओ, क्या आप सो पाओगे? क्या आपकी आंखें बंद हो पाएंगी? आपके मन में एक बेचैनी रहेगी, इस मौसम को क्या हो गया, ये ठीक कब होगा, ये क्या हो रहा है, अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया। अब उस मौसम को एंजॉय तो करना छोड़ दो, भूल जाओ एंजॉय करने की बात। आप बस ये सोचोगे इस मौसम को क्या हो गया है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मौसम और ना खराब हो जाए, कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं साइक्लोन ना आ जाए। आप पता ही नहीं कितना कुछ सोच लोगे उस एक पल में। लेकिन जो करने आए थे रूम में, सोने आए थे, वो नहीं करोगे। यहीं पे एक और एग्जाम्पल लीजिए। आप रूम में आए हो, यही बहुत तेज तूफान सुबह से चल रहा था। आप रूम में पहुंचे सोच के कि चलो थोड़ी देर रूम में बैठ जाते हैं, सुबह से आंधी तूफान चल रहा है। आप रूम में आए और अचानक से तूफान रुक गया, सब एकदम शांत हो गया। बाहर का मौसम आपने जाकर देखा तो एकदम शांत है माहौल। बारिश भी रुक चुकी है, हवा भी बहुत हल्की हल्की हो गई है, बिजली भी नहीं चमक रही, बादलों की आवाज भी नहीं है। तो आप क्या कहोगे? चलो शुक्र है, ये तूफान तो रुका, अब मैं सुकून से सो सकती हूँ। दोनों केस में क्या हुआ? पहले केस में जब आप रूम में आए और तूफान आ गया अचानक से, तो आप अनसेफ फील कर रहे थे, आप डर रहे थे। तो आपका नर्वस सिस्टम जो सोने वाला था एक्टिव हो गया। वहीं पर जब सुबह से तूफान था और आप रूम में आए, तूफान शांत हो गया, तो आपका दिमाग अब सेफ फील कर रहा है और आपने कहा अब मैं सुकून से सो सकती हूं। यही है आपका नर्वस सिस्टम। जब ये एंग्शियस होता है तो बेचैन करता है आपको, और जब ये सेफ होता है, जब ये शांत होता है, तो आप सेफ्टी महसूस करते हो, आपका नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स्ड रहता है। रेकी जो है वो शब्दों से नीचे काम करती है। जो मैं बोल रही हूं उनमें रेकी नहीं है। रेकी काम करेगी आपकी सांसों पर, आपकी धड़कन पर, आपके इमोशंस पर काम करती है रेकी। आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ परफेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अलाउ कीजिए, लेट थिंग्स फ्लो। बहने दो चीजों को। अगर आप बहती चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो आप ही के हाथ में दर्द होगा। हाथ हटा लो, बहने दो। तो आज बस खुद को अलाउ करो, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। अब हम एक बहुत बहुत जेंटल सी रेकी से इंस्पायर्ड छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। अब जहां हो, सोफा, बेड, चेयर, जहां पर भी हो, एकदम आराम से बैठ जाओ। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। लेटना चाहते हो लेट भी सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बैठना है, लेटना है, पांव फैलाकर, आलती पालती मारकर, जैसे आपको कंफर्टेबल। बस आपकी जो ये बॉडी है ये कंफर्टेबल फील करे। अब अपने एक हाथ को, अपनी जो हथेली है उसको अपने दिल पर रखो, अपनी चेस्ट पर,
और अपनी दूसरी हथेली को अपने पेट पर रखिए। बस, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो, अपना एक हाथ अपने, कोई भी एक हाथ अपने दिल पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर, अपना जो आपके पेट का ऊपरी भाग है वहां पर रखिए। यही वो जगह है जहां सारा डर, सारा कंट्रोल बैठ जाता है, जमा हो जाता है। तो आज इसको बहने दो। और अगर अगर आपको सेफ महसूस हो रहा है, अगर आप मेरी बातों से थोड़ा हल्का महसूस करने लगे, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को भी बंद कर लीजिएगा। बड़े प्यार से अपनी आंखों को बंद कर लेना, ताकि इन आंखों को भी सुकून पहुंचे। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आंखें खोलकर भी इस पूरी मेडिटेशन को कर सकते हो। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर की ओर लीजिए और धीरे से सांस को बाहर छोड़ दें। एक और बार धीरे से सांस अंदर भरें, धीरे से सांस को बाहर छोड़ दें। और अब महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपकी हथेलियों से एक बहुत नर्म सी शांत एनर्जी निकल रही है, जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका जो हाथ आपके दिल पर है, उस हथेली में से हरे रंग की ऊर्जा धीरे धीरे निकलकर आपके दिल में, आपके शरीर के ऊपरी भाग में फैल रही है। और जो आपका हाथ आपके पेट पर है, उस हाथ में से पीले रंग की रोशनी, येलो कलर की ऊर्जा आपके हाथों से निकलकर आपके पेट, कमर, नीचे टांगे, पूरे शरीर में फैलती जा रही है। ये हरे रंग की और पीले रंग की ऊर्जा, इस येलो ग्रीन कलर की एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। इस पल में हमें कुछ भी ठीक नहीं करना, कुछ बदलना नहीं है। बस खुद को जरा प्यार से थामना है और ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए कि मुझे अब सब कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। मुझे अब सब कुछ पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए हर सहारे को स्वीकार करती हूं। मैं अपने लिए हर सपोर्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करती हूं। मैं पूरी तरह से सेफ हूं। मेरा ये जीवन एक ब्लेसिंग है और मेरा हर कदम मेरे आने वाले जीवन का, आने वाले हर दिन का हर एक कदम एक ब्लेसिंग है और मुझे जीवन में बस आगे ही आगे बढ़ाते जा रहा है। जब आप सांस अंदर भरें तो महसूस कीजिए कि ये ठंडक आपके शरीर में जाके आपको सुकून दे रही है। और जब सांस को बाहर छोड़े तो महसूस कीजिए कि सारा दर्द, सारे संकट, सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स, सारा कंट्रोल आज रिलीज हो रहा है आपके अंदर से। आपके कंधे बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। आपका पूरा शरीर मानो आराम पा रहा हो, जैसे आप एक मसाजिंग
टेबल चेयर पर बैठे हो और पूरी चेयर आपके एक एक रोम को, आपके पूरे शरीर को सुकून पहुंचा रही है। आपका अंग अंग आज दबाया जा रहा है बहुत नर्म हाथों से। इस सुकून को महसूस करो। अगर कोई विचार आ रहा है, कोई थॉट आपके दिमाग में घूम रहा है, तो उसे रोकिए मत, आने दीजिए। विचारों को आने दो। बस आप अपना ध्यान बार बार अपनी सांसों पर लगाओ और बस अपने हाथों से निकलती हुई इस गर्माहट को, इस रोशनी को महसूस करो। ये जो रोशनी है यही रेकी है। ये मन से नहीं, इस वक्त आपके शरीर से बात कर रही है। और जब आपका शरीर इस ऊर्जा से भर रहा है, इस रोशनी से भर रहा है, तो ये रोशनी धीरे धीरे आपके विचारों को, आपके मन को सुकून पहुंचा रही है। अब आप अपने मन में बहुत ही प्यार से रिपीट करो मेरे साथ कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसे छोड़ रही हूं। जो कुछ भी मेरे जीवन में मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसे जाने दे रही हूं और मैं छोड़ने पर भी पूरी तरह सुरक्षित हूं। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस होने दीजिए। इस ऊर्जा को अपने अंदर बसने दो। ये आपकी ऊर्जा है। ये हरे रंग की ऊर्जा, पीले रंग की ऊर्जा आपस में मिलकर एक बहुत सुंदर गोल्डन कलर की रोशनी पैदा कर रही है। और ये रोशनी जो आपके शरीर के अंदर आई थी, अब धीरे धीरे आपके शरीर से, आपके एक एक रोम रोम से निकलकर आपकी पूरी ऑरा में फैल गई है। ये गोल्डन कलर का प्रकाश, ये रोशनी आपके पूरे शरीर, पूरी ऑरा में फैल चुका है और आप इस पल में बहुत सुकून महसूस कर रहे हो, एकदम रिलैक्स्ड, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ये सुकून अद्भुत है, मैजिकल। और अब अपना ध्यान वापस लाइए अपनी सांसों पर। ये जो जमीन है, जो बेड जिस पर आप बैठे हो, ये आपका सहारा है। इसे महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो। अगर मन में कुछ भावनाएं आ रही हैं, कुछ इमोशंस उमड़ रहे हैं, तो उन्हें आने दो। अगर कुछ याद करके आंखों में कुछ मोती छलक भी गए हैं तो बह जाने दो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये रिलीज है। रेकी कभी भी जल्दी नहीं करती, वो आपके समय का सम्मान करती है। सुकून को महसूस करो, अपने अंदर आ रहे इस नए सुकून को महसूस करो और थैंक यू करो अपने उस परमात्मा का जो आज ये सुकून आप तक पहुंच पाया है। जब मैंने दुनिया को मुट्ठी में पकड़ना छोड़ा, मेरी सांसों ने खुद अपना रास्ता ढूंढा। जो मेरा था वो ठहरा रहा और जो नहीं था वो चला गया और मैं हल्का हो गया। जो मेरा नहीं था वो चला गया और मैं हल्का हो गया।
गीता, श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका आउटकम आपके हाथ में नहीं है। इसलिए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। कल क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता, ना ही आप जान सकते हो, ना ही जानने की जरूरत है। इस पल में आप हो और बस आज आपका ये सुकून है। इस शांति को महसूस करते हुए, इस ऊर्जा को अपने शरीर में, अपनी ऑरा में फील करते हुए धीरे 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 अपनी आंखों को खोलिए। अगर आंखें खुली हुई थी पहले से, तो एक बार अपने आसपास देखो कि आप पूरी तरह से सेफ हो, सुकून में हो। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करो, अच्छे से दोनों हाथों को रब करो और अपनी इस एनर्जी को अपनी आंखों से अपने पूरे चेहरे पर एक्सेप्ट करो। अगर अभी आपको जरा सा भी सुकून महसूस हो रहा है तो बस यही काफी है। हीलिंग या इस कंट्रोल से बाहर आना या खुद को ये सुकून पहुंचाना, ये कोई फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाई, पेन किलर खाया और अभी बस दर्द गायब। नहीं, हीलिंग हमेशा ही एक बहुत स्लो पेस्ड प्रोसेस है। धीमे धीमे, मध्यम मध्यम अपना कार्य करती है। हीलिंग धीमी है, नर्म है और बहुत दयालु है। कभी भेदभाव नहीं करती। जो भी इस एनर्जी को, इस यूनिवर्स की एनर्जी को रेकी के माध्यम से अपने अंदर उतारते हैं, एनर्जी हर किसी को हील करती है। आपको सुरक्षित रहने के लिए जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको सेफ फील करने के लिए कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है। आप सीख रहे हो कि आपके अंदर सुरक्षा महसूस आपको खुद से करनी है। अगर आपको आज थोड़ा सा भी सुकून महसूस हुआ है, अच्छा फील कर रहे हो, तो मेरे साथ बने रहिए, इस यात्रा का पार्ट बनिए, क्योंकि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं आपके साथ हूं, आपकी साथी बनकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सुकून मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों को फायदा पहुंचे। वैसे तो मैं हीलिंग करती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है हीलिंग, मैं अपने हीलिंग के माध्यम से कुछ लोगों को ही हील कर पा रही हूँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हीलिंग पहुंचा सकूं। तो इस हीलिंग के बदले आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जब भी अगले वीडियो आए आप पर सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा ले सकें। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। थैंक यू so much for watching my video. Thank you.